मुस्लिमों और दलितों ने ही सबसे पहले भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से लोकसभा से जिता के सांसद में भेजा था। रही बात, अगर ये कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रहे हैं क्या तुम्हारा अकेला विधायक क्या कर लेगा, तुम्हारा अकेला विधायक क्या कर लेगा, मेरा अकेला विधायक क्या कर लेगा, वो कर लेगा जो मेरा अकेला सांसद पार्लियामेंट में जाकर के जो कर रहा है। क्या भाई रही बात अनिल सागर जी की, अनिल सागर जी का पिछले 20 वर्षों का संघर्ष समाज में रहा है, और समाज में ही नहीं बल्कि सर्व समाज में रहा है। चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, देखते ही दूर से नीले पटके वालों को गले लगा लेते लोग, खासकर हमारे मुस्लिम और दलित भाई। अरे भाई दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज सीमापुरी विधानसभा में, जहां पर अनिल सागर जी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि बहुचर्चित चेहरा हैं, पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में अनिल सागर जी का एक अपना ही काम से उनकी जान पहचान है, और लोगों में उनकी पकड़ जो है वो बेहतर तरीके से है। पर यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी जो है वो अपना दमखम दिखाने के लिए पूरा तैयार है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको कि यहाँ पर पहली बार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है वो अपना इलेक्शन फाइट कर रही है, पहली बार अपना इलेक्शन फाइट कर रही है। और देखा जाएगा इस बार की इलेक्शन में आर पार की लड़ाई अगर होगी तो किसकी होगी, और आज़ाद समाज पार्टी कहाँ तक अपना खाता खोल पाएगी। मेरे साथ प्रिंस प्रभाकर जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं और आज़ाद समाज पार्टी में अब आप पूरे दमखम से काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी कितना अपना दमखम दिखा सकती है? आपके चैनल के लिए आपके लिए धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, अभी इससे पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, और उससे भी पहले बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक। अब केजरीवाल जी को वोट दिया, केजरीवाल जी में जो प्रेजेंट उस तत्कालीन मंत्री थे वो हमारे ही समाज से बिलोंग करते थे, जाटव समाज से बिलोंग करते थे। उनको 2 बार मंत्री बनाया और 2 बार विधायक भी बनाए इस देश की, इस विधानसभा की जनता ने। लेकिन उनके हाथ में क्या दिया, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा, ये बाबा साहब का ढिंढोरा पीटते हैं केजरीवाल जी, नाटकबाज, नाटकखोर। इन्होंने क्या दिया उन्होंने 22 प्रतिज्ञा अम्बेडकर भवन में क्या ले ली, समाज को क्या दिलवा दी। उसके बाद में उनको मंत्री पद से भी हटना पड़ा, और तो और अपने उससे यानी कि पार्टी से भी उनको, वो तो बहाना था कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, बाकी उनको निष्कासित किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई उनका नेता, उनका विधायक अगर 22 प्रतिज्ञा अगर जाकर के समाज में दिलवाता है तो वो कहते हैं कि मेरा इस मंत्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका ये व्यक्तिगत जवाब है, ये व्यक्तिगत इनका ये व्यक्तिगत स्टंट है, मेरा स्टंट से कोई मतलब नहीं है। ये नाटकबाजी जो चल रही थी, अब वो जवाब दें। एक तरफ लगाते हैं, एक तरफ तो फोटो लगाते हैं बाबा साहब की, और दूसरी तरफ लगाते हैं आजम शहीद भगत सिंह जी की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी संघ की विचारधारा का इंसान है, और जो संघ में विचारधारा चलती है वो इनमें विचारधारा चलती है। अगर इनको दलित, मुसलमान और सर्व समाज वोट करे, गरीब समाज वोट करे, रिक्शा वाला वोट करे, ट्रली वाला वोट करे, और ऑटो वाला वोट करे, रेहड़ी पटरी वाला वोट करे, पार्लियामेंट में जाकर के अपने रिश्तेदार को भेजने का काम करते हैं, सांसद उस राज्यसभा में जाकर के ये धन्ना सेठों को भेजते हैं, और मैं आपको बता देता हूं, उप मुख्यमंत्री धन्ना सेठ को बनाते हैं, मुख्यमंत्री धन्ना सेठ को बनाते हैं। क्यों किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्यों किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको महापौर बनाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं आपसे मेरे बड़े भाई ये कहना चाहता हूं कि भाई रही बात अनिल सागर जी की, अनिल सागर जी का पिछले 20 वर्षों का संघर्ष समाज में रहा है, और समाज में ही नहीं बल्कि सर्व समाज में रहा है। चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, और राष्ट्रीय पार्टी के उच्च पदों पे भी कई बार रह चुके हैं, आसीन रह चुके हैं। तो इनका खुद का संघर्ष जिस टाइम पर 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसी टाइम पर आप लोग डर रहे थे मरने से, लेकिन ये अनिल सागर जी एक ऐसे शख्स थे जो अपनी जान की और अपने माँ बाप की और अपने बच्चों की परवाह न करते हुए गरीबों को हेल्प कर रहे थे।
खाना वितरण कर रहे थे। जय भीम नाम करके कोई एक रसोई चलाई थी, वो आप यूट्यूब पे उसे सर्च कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, झूठा नहीं है। आप देखिए इधर तस्वीर देख लीजिए, कैमरामैन से मैं बोलूंगा उधर देखे जरा, पता चलेगी वो तस्वीर अभी की बनाई हुई तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर 2020 की तस्वीर बनाई हुई है। और अगर मुसलमानों को झूठा आश्वासन देते हैं ये, कभी तो किसी को धक्का मार कर अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। और मैं कहता हूं, रही बात अगर ये कहते हैं कि बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रहे हैं, क्या तुम्हारा अकेला विधायक क्या कर लेगा, तुम्हारा अकेला विधायक क्या कर लेगा, मेरा अकेला विधायक क्या कर लेगा, वो कर लेगा जो मेरा अकेला सांसद पार्लियामेंट में जाकर के जो कर रहा है। बोलती बंद कर दी मेरे अकेले सांसद ने, मेरे नेता ने, हमारे बॉस ने, तो ये वो कर लेंगे। वहां भी ये क्या करते थे कि बीजेपी का है, फलाना है, अकेला सांसद क्या कर लेगा, उसको बीजेपी जीत जाएगी, गठबंधन को हराने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसको करो। जब दलित और मुसलमानों ने एकता दिखाई थी तो उनके छक्के छूट गए थे। इधर उसकी जो सीट आई थी राष्ट्रीय पार्टी की, जब एक सांसद जिसे लेकर के चल रहे थे ये लोग, मीडिया वाले भी दिखा रहे थे, एक सांसद वो निर्दलीय वो निर्दलीय नहीं था, वो उसका खुद का दल है, वो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और पार्लियामेंट में जाकर के उनकी आवाज को उठाया। और उस टाइम पर जब बीजेपी काला कानून ला रही थी मुसलमानों के लिए, सीए एनआरसी को ले सीए और एनआरसी को जब ला रही थी, तो उस टाइम पर सर्दियों का दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा था, और ये लोग चादर कंबल तान करके घर में सो रहे थे। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपनी कुर्बानी अपनी ना सोचते हुए जामा मस्जिद से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसमें 3-4 महीने उनको जेल में रहना पड़ा था। तो क्या मुसलमान भाई इस बात को नहीं जानते हैं हमारे लिए कुर्बानी किसने की थी, हमारे लिए कुर्बानी किसने की, हमारे संघर्षों की लड़ाई किसने लड़ी? क्या चंद्रशेखर भाई इस बात को नहीं जानते? हम अभी गए थे मुस्लिम एरिया में, जब आज जुमा की नमाज थी, सब लोगों ने ये कहा, मुस्लिम भाइयों ने, हमारा बॉस चंद्रशेखर है, केजरीवाल नाटकबाज को हम वोट नहीं देंगे, हमारा बॉस चंद्रशेखर है। पार्लियामेंट में हमारी नमाज को लेकर के आवाज उठाते हैं, और वहां उन्होंने केवल ये बोला था कि अगर 20-20 दिन 1-1 महीने तक अगर इनके वो त्योहार आते हैं तो उसमें रोड बंद कर देते हैं, तो इसमें अगर 5 मिनट कोई नमाज पढ़ ले हमारा मुस्लिम भाई तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उसका मुद्दा बना दिया जाता है। अच्छा, ये जो इलेक्शन है वो चंद्रशेखर जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, या जितने भी अपने विधायकी का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर के चेहरे पे? देखिए उनका खुद का भी चेहरा है ना। और एक कहावत होती है कि 4 चांद आकर के हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने लगाए, और अनिल सागर जी का भी चेहरा है, व्यक्तिगत तौर पर अनिल सागर जी का चेहरा है, और उससे पहले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का चेहरा है, क्योंकि संघर्षों इनकी लड़ाई 2020 से नहीं, पिछले 20 साल की लड़ाई थी। 16-17 सीटों में से जो आपने फाइनल करी है दिल्ली में, 16-17 सीटों में से कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं, और कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये सीट आ सकती है? देखिए 16-17 सीटों में से मेरे विचार से अभी 15 सीट पर फाइनल हुए हैं हमारे। 15 में से पहली अगर कोई खाता खुलेगा दिल्ली के अंदर तो सीमापुरी विधानसभा का माननीय अनिल सागर जी का खुलेगा। उसके बाद में त्रिलोकपुरी है, उसके बाद में ये मंडावली है, ये गोकुलपुरी है। ये यहाँ से हम लोग जीतेंगे, लेकिन जीत का जो बिगुल बजेगा वो यहाँ से ही बजेगा, सीमापुरी विधानसभा से ही बजेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने 2022 में खुर्जा से इलेक्शन की तैयारी करी थी, मैं भी इसी पार्टी से विधायक का चुनाव की तैयारी करी थी, लेकिन षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा कैंसिल करा दिया था विरोधी ने। उनकी खरीदने की ताकत तो मुझे नहीं बनी थी, लेकिन मेरा पर्चा जरूर कैंसिल करा दिया था। और उसको लेकर के मैंने जब वहाँ तैयारी करी, दांत खट्टे करने वाली तैयारी थी मेरी। सारे वहाँ के दांत इतने बुरे खट्टे करता मैं कि इनको चंद तारे दिखा देता मैं भी अकेला। और उसके बाद में जब मैंने यहाँ देखा माहौल, मैं तो अकेला ही था वहाँ मैं अकेला ही था तैयारी करने वाला। लेकिन मैंने जब यहाँ आकर के देखे तो पता चला क्या अनिल सागर जी के साथ एवं माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ में क्या तो कोई मुसलमान नहीं है, क्या वो दलित नहीं है, क्या आदिवासी नहीं है, क्या सर्व समाज नहीं है, कौन नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। आप युवा हैं रोहित भाई, और पूरे दमखम से लगे हुए हैं, और अपनी विधानसभा से भी और यहाँ से भी ये आप ही की ही विधानसभा आती है। क्या लगता है कि युवा जो है वो अनिल सागर के साथ या चंद्रशेखर के साथ जुड़ेगा? साथियों, सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि भीम आर्मी का नाम ही युवाओं से चलता आया है, भीम आर्मी आज यहाँ तक पहुँची है। आज चंद्रशेखर भाई अगर सांसद में है, एक सांसद बन के वो अपनी शेर की तरह दहाड़ रहे, तो उसका एकमात्र जरिया है युवा है।
युवाओं ने उन्हें मजबूती दी है जिस प्रकार, उसी प्रकार हमारे अनिल सागर भाई एक युवा बनके यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जो कि पूर्व के 2-2 3-3 बार में विधायक पार्षद उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे हैं। उनके सभी के जो है गुर्दे ढीले हो गए हैं कि कौन व्यक्ति आके आजाद समाज पार्टी से, नई पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि पहला व्यक्ति ऐसा पूरी सीमापुरी विधानसभा, पूरी दिल्ली में जो कि सीमापुरी विधानसभा से दहाड़ रहा है। सबको उन्होंने नटबोल्ट ढीले कर रखे सारे प्रत्याशियों के। जिस प्रकार हम पूरी मजबूती से गलियों में जा रहे हैं, हमें साथियों का प्यार मिलता है, हमें देखते ही दूर से नीले पटके वालों को गले लगा लेते लोग, खासकर हमारे मुस्लिम और दलित भाई। अरे भाई हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, आप कब, आप तक कहाँ थे? क्या आपको लगता है कि दलित और मुस्लिम अनिल सागर जी को सीमापुरी विधानसभा से जिता देगा? बिल्कुल 110% में डंके की चोट के साथ कह सकता आपको हूं। किसी और वर्ग का वोट जरूरत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम और दलितों का ही आपको जरूरत है? मुस्लिम और दलितों ने ही सबसे पहले भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से लोकसभा से जिता के सांसद में भेजा था। उसी प्रकार दिल्ली से सबसे पहले मुस्लिम और दलित की यहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है, जो यही लोग हमारे अनिल सागर भाई को इस विधानसभा से उठा के विधानसभा में भेजेंगे, जो कि वहां पे चंद्रशेखर भाई की तरह ही अकेले शेर की तरह दहाड़ने का काम करेंगे, जो कि मेरा दावा है ये पूरा। जी, तो यानी कि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही विधानसभा ऐसी है सीमापुरी जो अनिल सागर जी जो है वो पहली जीत पर लेके आएंगे? नहीं, हमारी और भी विधानसभा है, जो कि हमारी गोकलपुरी विधानसभा हमारे पड़ोस में लड़ रही, त्रिलोकपुरी विधानसभा है, हमारी किराड़ी विधानसभा है। इन विधानसभाओं से हमारी जीत निश्चित तय है। परंतु जो सबसे पहले खाता खुलेगा, जो कि पूरे देश में आवाज जाएगी, दिल्ली से अगर कोई आजाद समाज पार्टी से जीती है तो वो सीमापुरी विधानसभा जीती है। बिल्कुल, सभी युवाओं का कहना है कि युवा जो है वो पूर्ण तरीके से अनिल सागर जी के साथ हो गया है। मुस्लिम हो चाहे दलित हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कम्युनिटी जो है वो उनको वोट दे रही है। जब मैं इनके साथ घूम रहा हूं तो मुझे भी ये पता चल रहा है कि सर्व समाज जो है वो अनिल सागर को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, क्योंकि युवा जो है वो एक ही है और इसी विधानसभा का रहने वाला अनिल सागर है। तो आप खुद सोचिए, समझिए और काशीराम साहब की विचारधारा पे जो आजाद समाज पार्टी चल रही है उस पे अगर आप वोट देना चाहें तो केतली का बटन दबा करके अनिल सागर को आप जिता भी सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, सीमापुरी विधानसभा।